से भाग जाते हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो हम चुनाव प्रचार के दौरान इस देश में उठाएंगे और गरीब दबे कुचले लोगों की बात करेंगे। लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। आप जाइए गांव में किसी भी दलित बस्ती में जाइए, 10 बाई 10 फुट के घर में 20-20 लोग सो रहे हैं, एक ही रजाई है। तो क्या बदलाव आया है देश के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कुलदीप सिंह। सिरसा अपडेट पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी हैं, जो बीआरएसपी पार्टी से आज नामांकन दाखिल किया है। तो आज उनसे लाइव आप बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, आज आपने नामांकन पत्र भरा है, तो उस बारे में क्या कुछ बोलें? सबसे पहले तो आपकी चैनल की टीम का मैं धन्यवाद करूंगा, स्वागत भी करूंगा कि आप इतना कीमती समय निकाल करके इस सारे चीज़ों का जो है ना पूरा पब्लिक में जो है प्रचार कर रहे हैं। आज सिरसा लोकसभा से जो है बीआरएसपी पार्टी की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया है। हाँ जी सर। तो कुछ बीआरएसपी जो पार्टी का है कुछ बताओगे? बीआरएसपी पार्टी का जो मोटो और मिशन है वो सिंपल सा है। इस देश की जो 85% जो आबादी है, वंचित, दबा कुचला, SC, BC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और अदर कैटेगरी के अंदर जो बच गए लोग, उनमें जो है जो गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, यहाँ तक कि कर्मचारी, वो भी आज दबा दिए गए हैं। उन सब की आवाज़ के लिए जो है ना बीआरएसपी काम करते हैं। आपके सामने सिरसा से कुमारी शैलजा और डॉक्टर अशोक तंवर जी बहुत मजबूत दावेदार हैं। हाँ जी। तो उनके साथ आप कैसे समझते हैं अपनी फाइट? जहाँ तक अशोक तंवर और शैलजा जी की बात है, वो पहले भी सांसद रहे हैं, अच्छी तरह जनता जानती है उनको। एक दिल्ली का काम नहीं किया उन्होंने, यहाँ एक दिल्ली का भी काम नहीं किया इसके कंस्टिट्यूंसी में। दूसरी बात, वो जिस तरह से आए हैं फायर ब्रिगेड की तरह, उनका स्टॉपेज भी नहीं है। उनसे फ़ोन करेंगे ना पब्लिक वाले, वो यही कहेंगे भाई चंडीगढ़ आ जाना, दिल्ली आ जाना। उनका तो स्टॉपेज है कोई सिरसा लोकसभा में। वो क्या करेंगे जनता का काम? दोनों को जनता ने अच्छी तरह देख लिया है। उनके पल्ले दांस नहीं है। हो सकता है किंतु परंतु लगा करके बन जाएं, लेकिन जनता बाद में पछताएगी। चाहे वो शैलजा को बना दो, चाहे वो तंवर को बना दो, दोनों ही एक नंबर के निकम्मे और मतलब घटिया स्तर के मतलब जो है राजनीति करने वाले आदमी हैं। शैलजा जी को तो जो है ना यहाँ से लड़ना ही नहीं चाहिए था। जब 2 बार से ज़्यादा वो SC कंस्टिट्यूंसी से सांसद बन चुकी हैं, मंत्री बन चुकी हैं, तो तीसरी बार तो हमारे जैसे भाइयों को मौका देना चाहिए। और इतनी कंस्टिट्यूंसी पड़ी है, 8 और हैं नॉन रिजर्व सीट्स, उन पर जाना चाहिए था शैलजा जी को। अरबपति है वो, उसके पास क्या कमी है? वो हमारे अधिकारों का हनन कर रही है, बल्कि जो नई पीढ़ी आना चाहती है। ऐसे नेताओं को जो है ना इस जनता ने जो है ना साइड में कर देना चाहिए। जो अपनी आने वाली पीढ़ी के अधिकारों का हनन कर रही है, वो अपने आप में बहुत बड़ी नेता मानती है, तो भाई फिर सिरसा रिजर्व सीट पर क्या कर रही है? ओपन में जाइए, इलेक्शन लड़िए, पता लगेगा वो कितनी बड़ी नेता है। तो इसलिए जो है ना उन्होंने इस मतलब जो है ना यहाँ सिरसा लोकसभा की जनता को गुमराह करना है। गुमराह करके वोट ले जाएंगे और बाद में जैसे पहले पछताए, फिर भागे चली गई, अम्बाला चली जाएगी, भाग के कोई जवाब नहीं। उसके बाद अम्बाला से काम नहीं करेगी, फिर भाग के यहाँ जाएगी। मतलब उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है जनता को बेवकूफ़ बनाने का। आपकी पार्टी की तरफ से हरियाणा में कितने उम्मीदवार उतारे गए? कौन सी सीटें? हमारी पार्टी की तरफ से 3 उम्मीदवार हैं। एक हमारे सिरसा से है, एक कुरुक्षेत्र से है, करनाल से है। हमारा गठबंधन है हरियाणा में। गठबंधन के हमारे साथी हमारा जो BMP है, बहुजन मुक्ति पार्टी, उनके साथ हमारा गठबंधन है। पूरे हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। 7 पे जो है ना BMP लड़ रही है, 3 पे BRSP लड़ रही है। ठीक है। जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं? जनता के बीच हमारे स्पष्ट मुद्दे हैं बिल्कुल। मजदूरों के, खासकर मनरेगा मजदूरों के, उसके बाद जो किसान है, छोटे किसान हैं जो परेशान हैं, उसके बाद जो कर्मचारी हैं जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम में आना चाहिए था, सरकार ने देना चाहिए था, वो भी हमारा मुद्दा है। इस तरह के मतलब हमारा जो SC ST OBC कर्मचारियों की प्रमोशन में उनका रोस्टर लागू करवाना है, सीनियरिटी को फाइनल करवाना है, एडमिशन के अंदर यहाँ तक कि DSC कैटेगरी जो बनाई हुई है उसमें मतलब जो है ना उन बच्चों को प्रॉपर मौका नहीं मिल रहा है। DNT समाज के जो बच्चे हैं वो बड़े परेशान हैं। सरकार के पास उनके लिए कोई स्कीम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। मनरेगा मजदूरों के लिए सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं है, उनके बच्चों के लिए कोई पॉलिसी नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो कर्मचारी की, अधिकारी की, किसान की, मजदूर की, पढ़ने वाले बच्चों की, सबकी मतलब जो है ना समस्याओं को लेकर के जो है BRSP मैदान में है और उसके लिए जो है ना हमेशा काम करती रही है और करती भी रहेगी। बात नहीं कर रही। जो पुरानी पेंशन है, नए जो कर्मचारी भर्ती हो रहे हैं केंद्रीय सरकार में या राज्य सरकार में, उनकी पेंशन ही नहीं है। उनकी सोशल सिक्योरिटी क्या होगी? उनकी जो सामाजिक सुरक्षा है वो कहाँ से आएगी? और मनरेगा के कामों में लोगों को काम नहीं मिल रहा है, दिहाड़ी कम है,
और शिक्षा व्यवस्था जो है कमज़ोर की जा रही है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, गरीब बच्चे कैसे पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूलों में। ये सारे मुद्दे हैं जो पब्लिक के मुद्दे हैं। 1% लोग इस देश के 90% संसाधनों पे काबिज होकर बैठ गए हैं, लाखों करोड़ रुपए का कबन करके देश से भाग जाते हैं। ये सारे मुद्दे हैं जो हम चुनाव प्रचार के दौरान इस देश में उठाएंगे और गरीब दबे कुचले लोगों की बात करेंगे। लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है। आप जाइए गांव में किसी भी दलित बस्ती में जाइए, 10 बाई 10 फुट के घर में 20-20 लोग सो रहे हैं, एक ही रजाई है। तो क्या बदलाव आया है देश के अंदर? गरीब आदमी गरीब होते जा रहा है और अमीर आदमी सारे संसाधनों को लूट के अमीर होते जा रहे हैं। बाकी आप अनिल जी से बात कर लीजिए, थोड़ी वो भी बताएंगे आपको। धन्यवाद सर। अनिल जी, जनता को अपनी संदेश क्या देना चाहोगे? सुनील नागवंशी जी सर। और आज डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी जो फॉर्म भरा है सिरसा लोकसभा से, तो मैं बीएमपी पार्टी से तो 7 लोकसभा सीटों पे और 3 साथी, तो आज पूरे समर्थन से हम साथी आए हैं और फॉर्म हमने भर दिया गया है। जो बताया है सर ने बताया पहले, अभी जो एक एक बात पे अमल किया जाएगा। ये बात नहीं है जो कह दिया वो मतलब पीछे छोड़ दिया, जो कह दिया वो पूरा करके दिखाया जाता है। ये बहुजन समाज लोग देखते हैं एक नज़रिए से भी, एक ऐसी समाज को बहुजन समाज कहा जाता है। SC ST OBC माइनॉरिटी, SC ST OBC माइनॉरिटी 90% जो लोग हैं भारत के अंदर, वो सारे बहुजन ही शब्द दिया गया है। ये बहुत पुराना गौतम बुद्ध जी के टाइम का शब्द है। बहुत सारे लोगों से बहुजन समाज बना हुआ है। तो जो ज़्यादा लोग हैं वो परेशान हैं और कम लोग हैं वो सुख भोग रहे हैं। तो ऐसा अब नहीं होगा। दिन प्रतिदिन पूरी मेहनत से हम पूरी लगन से एक एक घर जा के ये काम करेंगे और हम डॉक्टर राजेश मेहंदिया जी को यहाँ से लोकसभा से जिता के लेके जाएंगे। धन्यवाद सुनील जी। धन्यवाद।